हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और उसको एनालाइज करने की। कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम बोलते हैं सीसी। सीसी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीसी और एससी का डिफरेंस या सीक्वेंशियल क्या है या कॉम्बिनेशनल क्या है। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वो जनरली है क्या? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर दो सर्किट्स विच वर्कड ऑन अ प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट आउटपुट। अगर मैं बात करूं सीसी की, कॉम्बिनेशनल सर्किट की, तो वो आपकी प्रेजेंट इनपुट पे बात करता है और आपको क्या प्रोवाइड करेगा? प्रेजेंट आउटपुट। या ऐसे कह लो जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ा थोड़ी देर बाद गायब। तो प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, कोई मेमोरी नहीं है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इसको वैसे भी कह लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, चीजें करेंगे, वीडियोस को डाउनलोड करेंगे या फिर आगे क्लासेस लेते हो तो याद रहता है अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। पर जनरली मैंने बोला कि अगर प्रेजेंट इनपुट है और प्रेजेंट आउटपुट है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसके पास कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है एज अ सीक्वेंशियल सर्किट, क्योंकि सीक्वेंशियल के पास मेमोरी है, उसके फ्लिप फ्लॉप्स है, रजिस्टर्स है, काउंटर्स है, वो याद रख रहा है, उसको पता है कि लास्ट क्या काम हुआ था बिट के अंदर, क्या चीज थी, क्या डाटा स्टोर था। बट सीसी देयर इज अ प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे पहले भी, just like a half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, marks, demarks और एनकोडर डिकोडर। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि प्रेजेंट इनपुट प्रेजेंट आउटपुट, देयर इज अ नो मेमोरी एलिमेंट इन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई मेमोरी एलिमेंट है ही नहीं। ओके, इन अ शॉर्ट वे कॉल्ड इट्स सीसी। क्या बोलते हैं हम इसे? कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीसी। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये हम करेंगे वन बाय वन, टॉपिक कवर होंगे अभी। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, अगर एक सर्किट डिजाइन करके, जैसा मैंने आपको सर्किट डिजाइनिंग सिखाया था बेसिक गेट्स के साथ, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे मशीन के थ्रू, ब्रेड बोर्ड के थ्रू या किसी और डिवाइस पे या सॉफ्टवेयर पे कैसे रन करके देखें कि वो सर्किट जो हमने बनाया करेक्ट है, वाया टीटी। और अगर एनालाइज की बात करें, एक सर्किट अभी डिजाइन करता हूं, उसकी हम टेबल बना के उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो ये वाला फंडा समझ में आया कि कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं? जिनके अंदर प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट आउटपुट होती है। ठीक है, पर देयर इज नो मेमोरी एलिमेंट। याद रखना, मेमोरी एलिमेंट सीक्वेंशियल मशीन के पास होता है, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर होता है, कॉम्बिनेशनल के अंदर कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन सर्किट की। ठीक है, एग्जांपल्स आर हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, सो अगर हम कहें कि एनालिसिस ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो आप कोई भी एक सर्किट बना लीजिए। चलिए मैं बनाता हूं आपके लिए एक सर्किट। तीन इनपुट दी मैंने इसमें, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। तो यहां पर क्या मिलेगा? ये एंड गेट है, तो हमें जो पहली आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी ए डॉट बी। सी से क्या मिलेगा? सी बार। ये और गेट है, तो ये क्या कर देगा? ए बी प्लस सी बार। ये आया आपके पास सी और यहां से आया बी, तो क्या मिलेगा यहां पर? बी सी। और यहां पर क्या मिलेगा? ए
बी प्लस सी बार और प्लस में बी सी। बात समझ में आई? 3 बेसिक गेट्स थे हमारे पास, एंड और नॉट। ये है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसके लिए मैंने आपसे बोला कि इसको अगर एनालाइज करना हो तो कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये एक सर्किट है जिसके अंदर हमारे और गेट लगे हुए हैं, एंड गेट है, नॉट गेट है। जो हमारी आउटपुट्स आई हैं पॉइंट टू पॉइंट, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इनको हमें एनालाइज करना है कि क्या आया। वो वाया टीटी यूज कर सकते हैं हम। टीटी का मतलब है ट्रुथ टेबल। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि टेबल कहां तक जाएगा, टेबल कहां तक जाएगा। अब टेबल के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कितने वेरिएबल की टेबल बनानी है। ठीक है, फॉर दैट हमें जो टेबल चाहिए वो है ए, बी और सी। जो आपका फाइनल वाई मिला आपको वो है आपके पास ए बी प्लस सी बार प्लस में बी सी। ठीक है, ये आउटपुट आपको मिला है। आपको जो टेबल चाहिए एबीसी, टेबल सभी को बनानी आती है। ठीक है, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले देखिए आपको यहां पे चाहिए ए डॉट बी। ठीक है, अगर आप इसको F1 लिखते हैं आउटपुट, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं इसको X Y Z F1 2 3, या आप ये कह लो कि आप इसको एंड गेट 1 A1। ठीक है, A1 आपको मिल रहा है AB, A B, ये आपका A1 है। यहां पर आपको मिल रहा है A2। क्या मिल रहा है यहां पर? A2। A2 आपके पास है BC। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? और इस और गेट पे आपको मिल रहा है R1। ठीक है, और गेट को मैंने R1 कर दिया है। R1 आपको मिल रहा है AB प्लस सी, मतलब AB प्लस सी बार। लेकिन उससे पहले आपको ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यहां पर नॉट गेट का सी बार तो सीधा ही लिख लो ऐसे, सी बार, क्योंकि जब सी बार होगा आपके पास, बात समझिएगा, तभी आप AB प्लस सी बार निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये फाइनल क्या आपका वाई है। जब आप AB प्लस सी बार, तो आपको यहां पे भी AB तो निकालना पड़ेगा, AB प्लस सी बार, और उसके बाद BC आपके पास है, AB प्लस सी बार आ गया, तो आप निकालेंगे Y। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? दोबारा करते हैं। देखिए अभी आपने क्या किया, आपने सर्किट बनाया। एक सर्किट था, ये एक सीसी सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट है। मैंने कहा इसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के लिए आपको हर स्टेप पे आउटपुट पता होना चाहिए। यहां पर क्या आ रही थी? ए बी, A1 नाम दिया जिसको हमने, फिर A2 पर B इंटू सी, यहां पर सी बार, फिर एक और गेट आया, इस पर मिल रहा है AB प्लस सी बार, और फिर AB प्लस सी बार प्लस BC करके हमें Y मिल रहा है। मतलब अगर आपके इनपुट 0 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? पॉइंट समझ रहे हैं? हमें ये पता लगाना है तो आउटपुट क्या आएगा, भी देखेंगे इसको भी, लेकिन उससे पहले सर्किट करते हैं। अब A इंटू बी निकालिए। A इंटू बी का मतलब है A और B की मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 1 1। जब भी एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन में एक भी 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगी? 0। केवल लास्ट के दो वाले 1 1 थे तो 1 1 आ गया।
B into C, 0 into 0, 0, 0 into 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड। एक भी अगर 0 है तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। अब यहां पर 1 बनता है, यहां पर 1 बनता। सी बार का मतलब होता है 0 का 1 और 1 का 0, राइट? तो कर दीजिए 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। पॉइंट क्लियर? अब आपने ए बी, बी सी और सी बार निकाल लिया। ए बी, बी सी और सी बार निकाल लिया। इसके बाद अब आपको करना है ए बी प्लस सी बार। और याद रखिएगा, ऐसी चीजों के लिए मैंने आपको बोला है यूज और गेट रूल। एडिशन रूल आप यूज नहीं करेंगे, आप और गेट रूल यूज करेंगे, चाहे वो डी मॉर्गन्स थ्योरम हो, चाहे वो इस तरह से कोई रियलाइजेशन वैल्यू हो। और गेट रूल क्या कहता है? 1 प्लस 1 भी 1 ही रखना है। सो 0 प्लस 1, 1, 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1. Now 1, 1, 0, 1, 1. अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो हम सही चल रहे हैं। अगर यहां तक कोई डाउट है तो एक बार ये दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि डाउट अगर है तो फिर ये नहीं होगा। टेबल बनानी है आपको, और कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, टेबल को समझना है, ठीक है? सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल टेबल बनाई, हर पॉइंट्स पे वैल्यू निकाली, ए बी, बी सी, सी बार, फिर हमने R1 ए बी प्लस सी किया एंड बाय। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। 0 प्लस 1, 1, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1, 1, 0 प्लस 1, 1, 0, 1, 1। तो आपकी फाइनल y आ गई। और ये कहता है कि अगर आपकी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बाइनरी टेबल के हिसाब से चल रही है, a, b और c, अगर आपकी बाइनरी टेबल के हिसाब से चल रही है, वो क्या है? 0, 0, 0, तो y क्या आ रहा है? 1। बात समझ में आई? अगर आपका इनपुट है 0, 0, 0, तो आउटपुट क्या है? 1। y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। y क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर ये तीनों 0 हैं तो y क्या आ रहा है? 1। अगर a, b, c, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 1, 1, 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है? y इक्वल टू 1 आ रहा है। इसको अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्रेड बोर्ड पर, किसी सर्किट के थ्रू 5 वोल्ट पावर सप्लाई लेके कहीं से गेट्स वगैरह लगा के करेंगे तो भी, या ब्रेड बोर्ड पे कर लीजिए या किसी सॉफ्टवेयर पे कर लीजिए, आउटपुट यही शो करेगा। और ये आपकी टीटी ट्रुथ टेबल ये बता रही है कि आउटपुट क्या होगा। हमें सीधा आउटपुट दिखता है ना, बट इनपुट चेंज, वेरिएशन ये होगा। तो पूरी टेबल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलती रहेगी और आपको मिल जाएगा। मैंने 0 to सीधा 7 लिया है, ठीक है? तो ये एनालाइज प्रोसेस है किसी भी सीसी का, किसी कॉम्बिनेशन सर्किट का। और कॉम्बिनेशन सर्किट क्या है? जिसके पास कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं है, जो प्रेजेंट इनपुट पे काम कर रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है, बिकॉज इन अ सीसी देयर इज अ नो फीडबैक एलिमेंट। ठीक है? तो आज हमने कंप्लीट किया कॉम्बिनेशन सर्किट और सर्किट को एनालाइज करना वाया टेबल। क्लियर है? ये स्टेप्स आप लिख सकते हैं। स्टेप 1 ये होगा, उसमें डिजाइन करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो थ्योरी में सारा मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो हम किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।